अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, हम जिस किताब का मुतालबा कर रहे हैं वो है रमज़ानुल मुबारक की कदरदानी। तो हम तैयारी कर रहे हैं रमज़ान की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जो असल तैयारी है वो वाली, ठीक है। अभी हमने ज़ोहर तक कल पढ़ा था, ज़ोहर की नमाज़ों के बारे में, और कज़ा नमाज़ें भी स्टार्ट करनी है, वो भी हमने पढ़ा था। तो आप में से नमाज़ों की पाबंदी शुरू की होगी ना, चंद लोगों ने या तमाम लोगों ने कुछ तो पहल की होगी। अगर नहीं की है तो ज़रूर करना। पाबंदी से 5 वक्त की नमाजें और साथ ही थोड़ी सी उम्र कज़ा की नमाज। जो नमाजें हमने नहीं पढ़ी, जो फ़र्ज थी, उनको थोड़ी थोड़ी पढ़नी स्टार्ट करनी है, ठीक है। अभी देखिए, हम लोग देखते हैं असर की नमाज, ठीक है। असर से पहले की सुन्नत। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत उस बंदे पर जो पढ़े असर से पहले 4 रकात। अब ये असर से पहले 4 रकात सुन्नते गैर मुक्किदा है, ठीक है। लेकिन अगर पढ़ेंगे तो सवाब बहुत ज्यादा है। कितना बड़ा सवाब देखिए। अल्लाह की रहमत उस बंदे पर जो पढ़े असर से पहले 4 रकात। तो हमें असर से पहले की 4 रकात भी नहीं छोड़नी है। जैसे कि हम कभी गड़बड़ में या काम में हम क्या करते हैं, 4 फर्ज पढ़कर हम निकल जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। 4 सुन्नत 4 फर्ज आज से पढ़ने स्टार्ट कीजिए। रमजान में ये प्रैक्टिस में रहेगा तो ज्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मगरिब के बाद की सुन्नतें। हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह हजरत अम्मार बिन यासिर मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ने के, यानी मगरिब की नमाज पढ़ ली तो मगरिब के बाद 6 रकातें पढ़ते थे और बयान फरमाते थे कि मैंने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब के बाद 6 रकातें पढ़ते थे और फरमाते थे कि जो बंदा मगरिब के बाद 6 रकात नमाज पढ़े उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे वे कसरत में समंदर के कफ के बराबर हो। समंदर के झाग के बराबर ही क्यों न हो, अल्लाह ताला गुनाह माफ कर देते हैं। अवाबिन की नमाज जो हम कहते हैं वो, तो इसका भी एहतमाम करना है, कोशिश करनी है। अब से करेंगे इंशाल्लाह तो रमजान तक हमें इसकी आदत होगी, ठीक है। तशरी मगरिब के बाद 2 रकात तो सुन्नते मुक्कदा है। 2 रकात जो हम 3 रकात फर्ज के बाद जो 2 रकात पढ़ते हैं वो सुन्नते मुक्कदा है। इनके अलावा 4 रकात नफल और भी पढ़ी जाए तो 6 रकात हो जाएगी और बंदा गुनाहों की मगफिरत कि उस बशारत का मुस्तहिक हो जाएगा जो इस हदीस में दी गई है। यानी कि उस पर वो बशारत फिट हो जाएगी कि हाँ, उसकी मगफिरत हो जाएगी जो मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ता है। तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगी, आप भी जरूर कोशिश करना। इशा की सुन्नतें। हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़ के यानी कि इशा की नमाज के बाद आराम फरमाने के लिए मेरे पास तशरीफ लाए हों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकातें या 6 रकातें न पढ़ी हो, यानी कि सोने से पहले 4 या 6 रकात नमाज पढ़ लेते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए तशरीह क्या है। इशा के बाद 2 रकात तो सुन्नत मुक्कदा है। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद
आराम फरमाने से पहले इस 2 रकात सुन्नत मुक्कदा के अलावा कभी 2 रकात और कभी 4 रकात मजीद नफल पढ़ते थे, ज्यादा नफल पढ़ते थे, कभी 2 रकात पढ़ते थे, कभी 4 रकात पढ़ते थे सोने से पहले। तो इसको भी हमें अपने रूटीन में भी लाना है इंशाअल्लाह। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र के बाद 2 रकातें और पढ़ते थे। वित्र के बाद 2 रकातें जो अमूमन हम भी आप भी इंशाल्लाह पढ़ते होंगे। माखूज अज अपनी इस्लाह का मुकम्मल निसाब जिल्द अव्वल और पेज नंबर, इस पेज नंबर पर वो लिखा गया है, उन्होंने उसको बताया है। चंद अहम नवाफिल, जो इम्पोर्टेंट नवाफिल हैं उसके बारे में। फराइज के आगे पीछे की इन सुन्नत और नवाफिल के साथ साथ रमजानुल मुबारक की कदरदानी के लिए खुसूसन इशराक, चास, अवाबीन, तहज्जुद, तहियतुल वुजू, तहियतुल मस्जिद और सलातुत तस्बीह का एहतमाम करें। और इनका एहतमाम करना तो फिर नूरुन अला नूर हो जाता है 5 वक्त की नमाजों के साथ में। तो थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह पूरी नमाजें हमें मैनेज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ी थोड़ी आप स्टार्ट कर दीजिए अभी से। हमारी आदत रमजान का सोग मनाने की हो गई है, अल्लाहुम्मा हाफिजना मिन्हु। कोई अमल क्यों न हो, कहा यह जाता है कि क्या करें साहब, जरा रमजान है, अल्लाह हमारी गफलत को माफ फरमाए। देखिए कितनी बेतवज्जो करते हैं। रमजान में सोग मनाना नहीं है, बल्कि अमाल को पूरा करने में अपने को मुस्तैब बनाना है। ज्यादा हमें एक्टिव होना है, सुस्त नहीं होना। दिगर महीनों में तो सुस्त रहते ही हैं, रमजान में और ज्यादा खाकर और ज्यादा सुस्त नहीं होना है, हमें ज्यादा एक्टिव होना है। क्या अजब है कि रमजान में इन नवाफिल का एहतमाम बकिया जिंदगी में भी इन्हें अदा करने का सबब और जरिया बन जाए। अगर रमजान में पूरा रमजान हम करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो रमजान में भी करेंगे तो बाकी महीनों में भी हमें आदत सी हो जाएगी और बगैर नमाज पढ़े दिल नहीं लगेगा। ठीक है, दिल लगना चाहिए नमाज में हमारा। इशराक के बारे में देखिए, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक से रिवायत फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, तू 4 रकात नफल पढ़ ले मेरे लिए, यानी इस्लाह से अव्वल दिन में, स्टार्टिंग में, दिन के स्टार्टिंग में, तो मैं तुझे तेरे कामों में किफायत करूंगा आखिर दिन तक, यानी कि डे एंड तक मैं तेरे कामों में तेरी मदद करूंगा, अल्लाह कह रहे हैं। तो हमें इशराक की पाबंदी करनी है। यह इशराक की नमाज की फजीलत है। देखो सवाब भी मिला है और अल्लाह ताला सब कामों को पूरा भी फरमाएंगे। अल्लाह ताला ही पूरा फरमाएंगे तो फिर कितनी आसानी होगी ना। दीन और दुनिया की नेमतें मयसर आती हैं। लोग मुसीबत में इधर उधर मारे फिरते हैं, मखलूक की खुशामद करते हैं, अपना काम करवाने के लिए दूसरों की खुशामद करते हैं ना, वो बात बताई जा रही है। काश कि वे हक ताला की तरफ तवज्जो करें और उसके बतलाए हुए वजीफे और नमाजें पढ़ें, तो दुनिया के काम भी दुरुस्त हो जाएं और सवाब भी मयसर हो और मखलूक की खुशामद की जिल्लत से नजात भी मिले। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पास मांगेंगे तो दूसरों के पास मांगने की नौबत नहीं आएगी और अल्लाह ही बताएंगे कि हमें मदद अल्लाह करेंगे और किसको जरिया बनाएंगे, वो अल्लाह हमारे दिल पर डाल भी देते हैं। मैंने बहुत बार आजमाया है। आफताब के कुछ बुलंद होने पर 2 रकात पढ़ लें तो 1 हज और उम्रे का सवाब मिलता है।
सूरज निकलने के बाद, थोड़ा बुलंद होने के बाद 20 मिनट तकरीबन तो अगर हम नमाज पढ़ लें तो क्या हो जाएगा, 1 हज और 1 उम्रा, वो भी जो कबूल हुआ है वो वाला। अब जो हज उम्रा लोग करते हैं तो आपको तो पता ही है, वहाँ पर जाके सेल्फी लेना, वहाँ पर जाके वीडियोस बनाना, क्या क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जो हज उम्रे का बताया जा रहा है वो वाला नहीं, ये वाला क्या है, मकबूल हज और उम्रा, इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इशराक हो गया। अभी चास्त का देख लेते हैं। जो बंदा चास्त के वक्त की 2 रकात बराबर अदा करे उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे समंदर के फेन के बराबर क्यों न हो, वही समंदर के झाग के बराबर क्यों न हो, बख्श दिए जाएंगे। एक और हदीस में है, जो चास्त की 12 रकात नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला उसके लिए एक महल सोने का जन्नत में तैयार फरमाते हैं। जन्नत में एक महल सोने का, जन्नत में सोने का एक महल। कितना गोल्ड अभी महंगा हो गया है, तो सोचिए गोल्ड का महल मिल रहा है नमाज अदा करने पर, 12 रकात नमाज, ठीक है, चास्त की। इसलिए कम से कम 2 रकात या इससे ज्यादा पढ़ें, यानी 4 रकात या 8 रकात या 12 रकात। तो उसकी मिकदार कम ज्यादा भी आप कर सकते हैं। वक्त कम है, 2 रकात पढ़ लें, थोड़ा ज्यादा है 4 रकात पढ़ लें, बहुत ज्यादा है 8 रकात पढ़ लें। आराम से सुकून से पढ़ें, ऐसे सोचें कि अल्लाह मेरे सामने है और मैं खड़ी हूँ। ये याद दहानी, ये दिल में जज्बात आने बहुत ज़रूरी हैं कि अल्लाह मेरे सामने ही है, अल्लाह मुझे देख रहे हैं और मैं नमाज पढ़ रही हूँ। ठीक है, अभी अवाबिन की नमाज है, वो भी देख लीजिए। इशराक, चास्त, अवाबिन, याद रखें, इशराक, चास्त, अवाबिन। ठीक है, हदीस में है कि जिसने मगरिब और ईशा के दरमियान 6 रकात पढ़ी, इस तरह की इनके दरमियान कोई बुरी बात न करें तो वे 12 बरस की नफल, यानी कि 12 बरस की नफल इबादत के बराबर सवाब मिल जाएगा, सवाब उसे दिया जाएगा। अवाबिन की नमाज पढ़ने पर कितना सवाब है, 12 बरस की इबादत, 12 बरस की नफल इबादत के बराबर सवाब। 6 रकात जो मगरिब के बाद पढ़ते हैं उसका ही जिक्र यहाँ पर है। तो मगरिब की तो मुकम्मल पढ़नी है, तो इस तरीके से हम बाद में 6 रकात पढ़ते हैं तो इतना सारा सवाब है। इन 6 रकात पढ़ने का सवाब 12 साल की नफल इबादत के बराबर है। एक हदीस में है, जो मगरिब और ईशा के दरमियान 20 रकात नफल पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए एक मकान जन्नत में बनाएंगे। दोबारा से गौर से सुनिए, एक हदीस में है, हुजूर ने कहा है, एक हदीस में है, जो मगरिब और ईशा के दरमियान 20 रकात नफल पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए एक मकान जन्नत में बनाएंगे। 20 रकात नफल पड़ेगा तो कितनी देर लगती है, थोड़ी देर में हो जाता है। अगर हमारे अंदर वो जज्बात, वो हिम्मत, वो मोहब्बत अल्लाह से आ जाए तो इंसान कर सकता है। बेशक अल्लाह मदद करते हैं। मगरिब के फर्ज और सुन्नतों के बाद कम से कम 6 रकातें और ज्यादा से ज्यादा 20 रकातें पढ़ें। मगरिब के फर्ज के बाद और सुन्नतों के बाद कम से कम 6, ज्यादा से ज्यादा 20। 3 जो बातें अभी आई पीछे वही, मगरिब के बाद, मगरिब और ईशा के दरमियान, और ये भी चीज। इसको अवाबिन कहते हैं, याद रखिए, इसको अवाबिन कहते हैं। बहिश्ते ज़ेवर में ये लिखा हुआ है, पेज नंबर 20 में। माखुज, यानी कि उसका हवाला दे रहे हैं, माखुज अज अपनी इस्लाह का मुकम्मल निसाब, जिल्द अव्वल, इस पेज पर ये मौजूद है।
तो इंशाल्लाह हम कल तहज्जुद का पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा उसको याद रखिएगा। हमने अवाबिन, चास्त, इशराक ये पढ़ा, इसके बारे में हमने फजीलतें भी जानी, किस तरीके से गोल्ड का महल बन रहा है हमारे लिए, फरिश्ते बनाएंगे। तो हमें ये सब कुछ गैब की जो बातें बताई जाती है ना, इन गैब, ये सब गैब की बातें हैं। तो ये गैब की बातों पर जो ईमान लाता है ना, वही मुसलमान है, वही, उसी को कहते हैं कामिल ईमान। उसी को क्या कहते हैं? कामिल ईमान। और मैं कल जब तालीम कर रही थी तो मुझे एक बात मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी सुने। दीनियात किताब में से है ये, जो मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाती हूँ। बड़ों की ही किताब है, बहुत फायदेमंद है। देखिए कितनी प्यारी सी बात है, छोटी सी बात है। अब हम मसाइल देख रहे हैं ना, तो अभी देखिए मसाइल का मतलब देखिए। दीन की वो बातें जिनमें अमल का तरीका या उसका सही गलत होना बताया जाए, उनको मसाइल कहते हैं, ठीक है। और नमाज क्या है? एक खास अंदाज में अल्लाह के सामने अपनी बंदगी का इजहार करने को नमाज कहते हैं। अल्लाह के सामने अपने बंदगी का इजहार करना है, हमें नमाज पढ़नी है। अब यहाँ देखिए हदीस, हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अबू ज़र, अगर इल्म का एक मजमून सीख लो, इल्म का एक मजमून यानी कुछ भी, जितना सारा इल्म है उसमें से कुछ थोड़ा सा भी एक मजमून सीख लो, ख्वाह उस वक्त उस पर अमल हो या ना हो। जैसे पानी के होते हुए तयम्मुम के मसाइल सीखना, यानी कि हम जहाँ पर पानी वहाँ पर है, पानी है हमारे पास में, फिर भी हम क्या सीख रहे हैं? अगर पानी ना हो बाय चांस, तो वहाँ पर हम नमाज कैसे पढ़ें, तो तयम्मुम करें, तो तयम्मुम का तरीका सीख लिया, जबकि पानी हमारे पास में है। तो क्या है उसका सवाब देखिए कितना है, तो 1000 रकात नवाफिल पढ़ने से अफजल है। ये बात मुझे बहुत प्यारी लगी कि जब हम मसले मसाइल पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो एज इट इज अगर हम पढ़ेंगे जैसे किताबों में है, क्योंकि किताबें तो उलमाओं ने लिखी हैं, हदीसों को जान कर, कुरान मजीद को जानकर उन्होंने लिखी हैं, हमारे मतलब फायदे की किताबें होती हैं, तो हम पढ़ेंगे तो हम तो गुनहगार नहीं होंगे। अब मैं पढ़ रही हूँ, मेरी खुद की इस्लाह हो जाती है, और जो सुन रहे हैं उनको भी समझ में आ जाता है कि ये बात इस तरीके से है। तो सोचें ये सुनना और ये पढ़ना कितना फायदेमंद होगा। 1000 रकात नवाफिल पढ़ने से अफजल, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा फायदा। आज छोटे छोटे फायदे के लिए मुसलमान झूठ बोलने लगा है, छोटे छोटे फायदे के लिए क्या क्या करने लगा है। तो अगर हम थोड़ा सा बैठकर तालीम में हम इन बातों को पढ़ें, समझें, सीखें कि हमारा दीन असल है क्या, हम क्या हैं, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, हमें किस तरीके की बंदगी करनी है, अल्लाह को क्या दिखाना है, आखिरत कैसे बनानी है, तो इन बातों से ना इमिडिएटली ऑटोमेटिक हमारी दुनिया भी खूबसूरत बन जाती है। चाहे हमारे पास वो तमाम चीजें हो या न हो जो एक साहिब हैसियत के पास में है, अगर वो हमारे पास में नहीं है, जैसे कि बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हमें ना जो सुकून मिलता है वो सब में बड़ी दौलत है। सब में बड़ी दौलत है हमारे दिल का सुकून, हमारे कल्ब का सुकून, हमारी रूह की गिज़ा ही ये सब कुछ चीजें हैं। अगर हम पेट को तो खाना खिला रहे हैं, सुबह में 2 रोटी, शाम में 2 रोटी, फिर से कुछ, ये पेट क्या है, मतलब एक थैली सी बन गई है आजकल, इसमें जो कुछ डालते जाते हैं, तो उससे वो भरता भी नहीं, यानी कि दिल मुतमईन नहीं होता। लेकिन रूह की गिज़ा हम उसको देने को ही तैयार नहीं, रूह को भूखी ही रखते हैं, रूह मतलब कमजोर हो जाती है। तो कहाँ से दिल करेगा नमाज पढ़ने के लिए, कहाँ से दिल करेगा अपने घर को मस्जिद बनाने के लिए। औरत का घर मस्जिद है ना, तो हमें जब हम घर में होते हैं तो वो हमें सुकून आना चाहिए, कोई घर पर हो या ना हो, हमें अल्लाह से कनेक्शन अपना बनाएंगे ना,
تو ہماری دنیا ہی الگ ہو جاتی ہے. ایک الگ لیول میں ہم رہتے ہیں, اللہ کے ساتھ رہتے ہیں, دن بھر اللہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں, چاہے ہم کام کر رہے ہو, کچھ بھی کر رہے ہو, اللہ سے کنیکشن نہیں ٹوٹنا ہے. تو مضبوط جوڑ ہمارا ہونا چاہیے, اللہ کے ساتھ میں باتیں کرتے رہنے چاہیے. جو بھی ہمارے پرابلمس ہیں اللہ کو ہی بتانے ہیں, لوگوں کے سامنے نہیں گڑ گڑانا. تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آپ کو اس میں سے چند باتیں انشاءاللہ آپ کے دل میں اتر گئی ہوں گی. تو آگے کا مطالبہ ہم کل کریں گے. ایک چھوٹی سی کتاب ہے, یہ زیادہ بڑی نہیں ہے, کمپلیٹ ہو جائے گی. اب اتنے سے پیج رہ گئے, برابر آدھی کتاب ہو گئی ہماری. اب اتنے پیج ہیں, ہم کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. اور رمضان کی تیاری کرنے میں آج سے ہی ہم کسرت کریں گے, دوڑ لگائیں گے اپنی. ٹھیک ہے, اب ملتے ہیں ہم کل انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا تو. پلیز اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں. جو بھی میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائیں, مزید ترقی عطا فرمائیں. ہر بلا, ہر آفت, ہر پریشانی, ہر بیماری سے انہیں محفوظ رکھیں. اللہ انہیں کامیابی نصیب فرمائے اور کامل ایمان نصیب فرمائے, تقوی نصیب فرمائے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.